कांवड़ यात्रा शिव भक्ति का सबसे बड़ा महीना, लेकिन इस बार बहस भक्ति पर नहीं, पहचान को लेकर हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में कांवड़ यात्रा मार्गों पर बनी दुकानों पर QR कोड लगाना अनिवार्य कर दिया। QR कोड स्कैन करने से दुकानदार का नाम, पहचान और लाइसेंस की जानकारी सामने आती है। सरकार का तर्क है, इससे स्वच्छता, सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी। लेकिन अब यही आदेश सुप्रीम कोर्ट की नजर में सवालों के घेरे में आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर नाराजगी जताते हुए यूपी सरकार को नोटिस भेजा है और 22 जुलाई तक जवाब मांगा है। यह आदेश जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की पीठ ने शिक्षाविद अपूर्वानंद झा और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया। याचिकाकर्ताओं का कहना है, QR कोड लगाने के बहाने दुकानदारों की धार्मिक या जातिगत पहचान उजागर की जा रही है। यही समानता के अधिकार और निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया, सरकार का निर्देश दुकानों और ढाबों के मालिकों को कानूनी लाइसेंसिंग के नाम पर धार्मिक पहचान बताने के लिए मजबूर कर रहा है। याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट पिछले साल इसी तरह के निर्देश पर रोक लगा चुका है, जहां यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सरकारों ने कांवड़ मार्ग पर बने भोजनालयों को मालिक के नाम प्रदर्शित करने के लिए कहा था। सरकार की ओर से अब तक कोई औपचारिक बयान नहीं आया, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि QR कोड का मकसद सिर्फ यह है कि अगर किसी दुकान से जहरीला भोजन, संदिग्ध गतिविधि या नियमों का उल्लंघन सामने आए तो जवाबदेही तय की जा सके। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. आपको बता दें कि श्रावण मास के दौरान करोड़ों श्रद्धालु गंगा से जल लेकर शिवलिंगों पर जलाभिषेक करने निकलते हैं। इस दौरान ज्यादातर लोग शुद्ध भोजन, शाकाहार और प्याज लहसुन से परहेज रखते हैं। इसी धार्मिक संवेदना को देखते हुए सरकार भोजनालयों की पहचान सार्वजनिक करने की बात कर रही है। ये सरकार की तरफ से उनके समर्थकों का कहना है, लेकिन सवाल उठ रहा है, क्या पारदर्शिता के नाम पर निजता की बलि दी जा सकती है? क्या हर दुकान को शक की नजर से देखा जाना चाहिए? अब इस पूरे मामले में फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये कांवड़ यात्रा का रास्ता सुरक्षा और भक्ति के बीच से कैसे निकलेगा? देखिए, आज जो मैटर कांवड़ यात्रा का लगा हुआ था, आइटम नंबर 36 था, हम उसमें 36.3 पिटिशनर्स थे। करेक्ट, आई एम जस्ट आस्किंग। इसके बाद हमने एक IA मूव किया था कोर्ट में कि जो उत्तर प्रदेश के सरकार ने 27/6 को स्पीकिंग ऑर्डर दिया था विभिन्न न्यूज चैनलों के माध्यम से, जिसमें उन्होंने मैंडेट किया था कि जितने भी यात्री हैं सबको अपने जो ढाबा है और जो इसके साथ में ऑनर्स है, उसके एम्प्लॉय हैं, सबके नेम को कोड करना है। इसी के साथ में एक दिन बाद उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर धामी जी ने भी इसी सेम स्टेटमेंट को रिपीट किया था। हमने उसमें तुरंत ही IA मूव किया था और इसके दौरान में बहुत सारे जो अनऑर्गेनाइज संगठन है, रिलीजियस संगठन है, उन्होंने इस चीज का बीड़ा उठा लिया। सारे ढाबा और जितने भी लोगों के कांवड़िया यात्रा के रूट पर जितने भी हैं उनके QR कोड, उनके नेम्स, इन सबको डिस्प्ले कराने के लिए मस्ट कर दिया। और इसके साथ में उनमें 5-6 हजार लोग थे। जो लोगों पर उनको डाउट कंडीशन थी, उस डाउट कंडीशन के लिए उन्होंने कपड़े उतरवाने की शुरुआत की, जैसा कि मुझे न्यूज चैनलों के माध्यम से भी पता चला है और न्यूज को भी मैं कोट कर रहा हूँ, आज तक वगैरह में और विभिन्न चैनलों में भी इन चीजों को दिखाया गया। साथ में कोर्ट से मैंने यह बोला था कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार हो या राज्य सरकार कोई भी हो, इस प्रकार के मैकेनिज्म सिस्टम जो चल रहे हैं, क्या सरकारें कमजोर हो गई हैं? क्या इस प्रकार के कोई भी रिलीजियस व्यक्ति हो, क्या उसके पास ये राइट्स है, या हमें आप कोई भी संबंधित व्यक्ति है, उन संबंधित व्यक्ति के पास क्या ये पावर है कि किसी भी व्यक्ति का हम पूरा नेम डिस्प्ले कराएं, उसके रिलीजन्स के बारे में बताएं? यदि वो डाउटफुल कंडीशन में आता है तो उसके कपड़े उतरवा लें। तो इसके लिए तो स्टेट के मैकेनिज्म में पूरा पुलिस प्रशासन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, इस आधार पर क्या स्टेट गवर्नमेंट फेलवर हो गई है? ये मेरा प्रश्न था। जो चीजें हो, 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का जो हम लोगों के पिटीशन पर ऑर्डर था, उसी ऑर्डर्स को कंप्लायंस करने के लिए बोला गया था कि हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट जहां जैसी आवश्यकताएं हैं वहां पर ऐसे लोकल व्यक्तियों को तत्काल रोका जाए। और जो 22 जुलाई वाला कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर्स को तत्काल ही उस पे पूरे देश पे लागू किया जाए, इसको लेकर के था। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस चीज को खुल के बोला है कि हम इस मैटर को ट्यूजडे को लिस्ट कर रहे हैं और हमारे साथ में और भी बहुत सारे लोगों ने इंटरवेंशन IA फाइल की थी, जिनको सब पर नोटिस कर दिया है कोर्ट में। पर हमारे में जो पार्टीज हैं वो 3 स्टेट है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड और इसके साथ में मध्य प्रदेश। हालांकि कोर्ट के जो ऑर्डर
था 22 जुलाई वाला, उसमें एनसीटी दिल्ली के बारे में भी लिखा हुआ है स्पष्ट, तो वह भी ऑटोमेटिकली समझ लिया जाएगा कि वह भी उस कोर्ट का ऑर्डर में कंप्लायंस है। पिछले साल भी इस तरह का मुद्दा आया था, उस वक्त कोर्ट ने क्या आदेश दिया था? उस समय पर भी कोर्ट ने बोला था कि किसी को मस्ट तरीके से यानी फोर्सफुली तरीके से किसी के नाम, किसी के ढाबा का नाम, ऑनर्स का नाम, उसके साथ में उसके एम्प्लॉई जो हैं, उसको आप किसी तरीके से नहीं कर सकते हैं। उसमें वेज और नॉन वेज लिखना ही सफिशिएंट था। पर इसके बावजूद भी बहुत सारे जो रिलीजियस व्यक्ति हैं, जो इस प्रकार का पॉलिटिकल थोड़ा सा करते हैं, उसको लेकर के था, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी लिखा है, और साथ में भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17, 16, साथ में आर्टिकल 19, 21 और 25 और 6 इसमें रिलीजन्स की फ्री प्रैक्टिस के बारे में बोला गया। वो सारी चीजें स्पष्ट तरीके से उसमें लिखी गई हैं, तो उसका कंप्लायंस होना चाहिए, ये हम सबकी प्रेयर है।